दोस्तों, एक जिले में आपका भूगोल का पेपर हुआ है। आप भी अपना पेपर भेजना चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। देख सकते हैं भूगोल शब्द किस विद्वान ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा इरेट थाज नाइस ने। ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है डमलीन का निर्माण होता है, तो ड्रमलीन का निर्माण जो है हिमानी अपर्दन द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका जो है दक्षिण में है, उत्तर के बाद में दक्षिण, ठीक है, नीचे की तरफ। सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से पूछा गया है, निम्न में से कौन नदी हिमालय तंत्र की नदी नहीं है, तो तीस्ता नदी जो है हिमालय तंत्र की नदी नहीं है। निम्न में से किस अक्षांश पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं, तो 21 जून को सीधी पड़ती हैं 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है। नॉर्थन लेटीट्यूड जो है 23.5 पे। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, आप सभी को पता होगा। और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेट की शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 1992 में। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, आपके जानते हो एग्जाम में मिसप्रिंट आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है कि नॉन बोर्ड एग्जाम है तो इसमें मिसप्रिंट होते हैं। रेगर मृदा द्वारा का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, तो उसको काली मृदा भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ कम आती है, तो राजस्थान में सबसे कम बाढ़ आती है। राजस्थान तो रेगिस्तानी जो है धरा है, वहाँ पर बाढ़ कम आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी जो है कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और यहाँ पूछा गया आपसे जो डोडा बेटा चींटी खालिस्तान पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है उस क्या कहलाती है, तो उसको उपभू कहते हैं। ठीक है, उपभू कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वैगनर का दिया हुआ है। इसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न आ जाते हैं जिसको आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ITCZ क्या है, अंत उष्णीय कटिबंध अभिसरण क्षेत्र क्या है, ये सब चीज़ें आपको पूछी गई है। तो आप जो है अपना थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पे कोने पे आपको यहाँ पे देखोगे, टच करोगे ना आपका स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन करोगे टच, तो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आएगा। इस सेटिंग के बटन पे टच करोगे तो आप चले जाइएगा, क्वालिटी का ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे आपके सामने जब आप मोबाइल पे देख रहे हैं। क्वालिटी के ऑप्शन में जाने के बाद में आप एडवांस में जाइए, एडवांस में 720, ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए। 720 जो है अच्छा क्वालिटी देता है, या फिर 1080 आप चाहें तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वालिटी अच्छा सेलेक्ट करेंगे उतना बेहतरीन आपको वीडियो दिखाई देगा। तो इन क्वेश्चंस को आराम से आप पढ़ सकते हो कि शोक नदी कौन सी कहलाती है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। 28 नंबर तक का क्वेश्चन आपने देख लिए, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ये क्वेश्चन पेपर है। जिस बच्चे ने भेजा है थोड़ा सा ब्लर सा जो है इसका प्रिंट है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजें, जैसे मैंने बताया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, तो थोड़ा साफ भेजा करें ताकि उसके सॉल्यूशन बनाने में मजा आए। ठीक है, मानचित्र संबंधी कुछ कार्य हैं जो कि 34 नंबर और 35 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करें। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ढंग से तैयार कर लिया होगा, तो आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भी प्रश्न पत्र जो हमने डाले हुए हैं अन्य जिलों में जो पेपर हुए हैं, उनके प्रश्न पत्र भी डाले हुए हैं, उनको अगर आपने चेक कर लिया होगा, तो कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि हमारे सर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में से। कोई बोलता है सर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बोलता है 30 क्वेश्चन आ जाता है, कोई बोलता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप कितने क्वेश्चन पेपर्स पढ़ रहे हैं। सबसे ज़रूरी है आपको क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन पेपर पढ़ने से आपका जो है उद्धार होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिले वाइज जो है बहुत सारे पेपर आते हैं आपके, तो ये थोड़ा सा कठिन कार्य है कि आपको मैं बता दूं कि आपके ज़िले में कौन सा पेपर आएगा, तो आपको सारे पेपर्स पढ़ने होंगे। ठीक है। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है यहाँ पर, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, इसमें आपको सारे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।